Hello students, today I will explain you the next chapter. This is Unit 3 and Section A. A spaceship landed over there. Written by Mac Vicky. Mac Vicky एक पोइट हैं जो कि यूएसए से हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं ये बाय प्रोफेशन, और जब वो हाई स्कूल में थे तभी से स्टोरीज और पोएम्स लिखा करते हैं। तो इनकी पोएम है स्पेसशिप लैंडेड ओवर देयर, जिसे आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए आपके लिए एक्टिविटी, गैस दीज वर्ड्स रिलेटेड टू स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल से रिलेटेड यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें लेटर्स मिस करके दिए हुए हैं, जिन्हें आपको पूरा करना है। जैसे फर्स्ट वन इज अ पर्सन ट्रेन्ड टू टेक पार्ट इन अ स्पेस फ्लाइट। एक ऐसा पर्सन जो कि स्पेस फ्लाइट के लिए जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉट। आप सबको पता है ना, तो एस्ट्रोनॉट यहाँ फिल करिएगा। नेक्स्ट वन इज स्पेशल क्लॉथिंग यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स फॉर सर्वाइवल इन स्पेस। स्पेस के अंदर सर्वाइव करने के लिए स्पेस ट्रैवलर्स को किस तरह के क्लॉथ चाहिए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेस सूट। स्पेस सूट। तो आपको यहाँ पर स्पेस सूट की स्पेलिंग पूरी करनी है। अ स्पेशल व्हीकल दैट स्पेस ट्रैवलर्स यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन स्पेस। एक स्पेशल व्हीकल जिसका सभी स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं स्पेस में ट्रैवल करने के लिए, उसको बोलते हैं हम स्पेस शटल। तो आपको स्पेस शटल की स्पेलिंग पूरी करनी है। नाउ कम टू द पोएम, लेट्स स्टार्ट। तो पोएट सेज, अ स्पेसशिप लैंडेड ओवर देयर, नो वंस बिलीव्ड मी येट, आई वॉकड एन ओवर आफ्टर डार्क एंड टुक माई फ्रेंड द वेट। तो पोइट कहते हैं कि स्पेसशिप उनके आसपास कहीं लैंड हुआ, और इस बात को जब उन्होंने किसी को बताया तो किसी ने इस चीज़ का बिलीव नहीं किया। तो वहाँ जाते हैं और अपने फ्रेंड को साथ में ले लेते हैं, जो कि एक वेट है। वेट मीन्स वेटरनिटी डॉक्टर, जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, वो उनके साथ रहते हैं, उनको ले जाते हैं। वी couldn't find the little man, we searched and searched inside। यानी वो ये इमेजिन करके गए थे कि स्पेसशिप आया है तो इसमें कुछ एलियंस टाइप के लोग होंगे, छोटे छोटे मैन उनको देखने को मिलेंगे। तो उनको कोई भी वहाँ देखने को नहीं मिला। वी सर्च एंड सर्च इनसाइड, उन्होंने अंदर जाके काफ़ी सारा सर्च किया स्पेसशिप के अंदर जाकर। सो आई सैट इन द पायलट सीट एंड सेड लेट्स टेक अ राइड। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलिए, वो पायलट सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने फ्रेंड से कहते हैं चलो एक राइड करके आते हैं, यानी कि इसको चला के आते हैं। वो ऐसे ही हंसी मजाक में प्रिटेंड करते हुए बोलते हैं उस पर बैठकर, हालांकि उनको चलाना नहीं होता है वो। अ वॉइस सैड अर्ली अर्थमैन, देन अ ग्लास डोम ड्रॉप्ड अराउंड। अचानक से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है स्पेसशिप में से, जिस वो जो बोलती है अर्ली अर्थमैन। उसके बाद क्या होता है? एक ग्लास डोम। डोम क्या होता है? एक सर्कुलर थिंग होती है, सर्कुलर एक कवर्ड होता है, जो कि नीचे से स्फीयर टाइप का होता है, हाफ स्फीयर। जैसे कि देखिए आपको यहाँ इस स्पेसशिप के ऊपर ढका हुआ दिखाई दे रहा है, जो जिसका नीचे का बेस सर्कुलर होता है और ऊपर से आधी बॉल की तरह दिखाई देता है। इसको हम डोम बोलते हैं, ये जो ग्लास का बना हुआ है। तो ये ग्लास का डोम उनके ऊपर ढक जाता है। एक्चुअली जहाँ से एंट्रेंस किया जाता है स्पेसशिप के अंदर, जहाँ से ऊपर से खुला होता है, उस एरिया को ये डोम जो है कवर करके रखता है। तो पहले वो वॉइस उनको सुनाई देती है अर्ली अर्थमैन, उसके बाद ये डोम ऊपर से ड्रॉप हो जाता है इनके ऊपर, इनको बंद कर देता है। माई नर्व्स ग्रीव calmer when I heard a high pitched hissing साउंड। उनकी जो नर्व्स होती हैं एकदम से शांत पड़ जाती हैं, ठंडी पड़ जाती हैं जब वो आवाज़ सुनते हैं। एक हिसिंग टाइप, हाई पिच्ड, काफ़ी तेज हिसिंग साउंड आता है। हिसिंग साउंड जैसे कि स्पेसशिप के चलने का साउंड। माई फ्रेंड द वेट वॉज डायग्नोज्ड परहैप्स आई गेस बाय स्मेल। शायद उस स्पेसशिप में किसी ने मेरे फ्रेंड, जो कि एक वेट थे, वेट मतलब वेटरनिटी डॉक्टर, जो कि एनिमल डॉक्टर होते हैं, शायद उसको डायग्नोज कर लिया। परहैप्स आई गेस बाय स्मेल, शायद मैं जो गैस कर रहा हूँ, जो उम्मीद कर रहा हूँ, उनकी स्मेल से, क्योंकि एनिमल डॉक्टर थे तो उनके बॉडी से शायद कुछ कुछ एनिमल जैसी स्मेल आ रही हो। तो उनको, मेरे फ्रेंड को डायग्नोज यानी पहचान कर लिया, सूंघ कर पहचान लिया। सम गिज्मो स्टैच्ड हिम इन अ केज विच डिडंट फिट हिम वेल।
यानी कि ऐसा लगा जैसे कि इस स्पेसशिप के अंदर कुछ एलियंस हैं, उन्होंने स्मेल किया कि यहाँ कोई एनिमल है, और मेरे फ्रेंड को एनिमल समझकर गिज्मो, गिज्मो एक तरह की डिवाइस होती है, जिस तरह से आप रिमोट मान सकते हैं। स्टैश्ड मतलब बंद कर देना, कवर कर देना। गिज्मो स्टैश्ड हिम इन अ केज, उसको मेरे फ्रेंड को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। विच डिडेंट फिट हिम वेल, जिसके अंदर वो ठीक से पूरी तरह से फिट हो भी नहीं पा रहे थे। वी ट्रेवल्ड फास्ट थ्रू स्पेस एंड टाइम टू प्लैनेट्स फार एंड नियर एंड एंडेड अप वेयर वी बिगेन ऑन अर्ली अर्थमैन स्फीयर। यानी हम लोगों ने ट्रैवल किया काफ़ी दूरी दूरी तक, दूर के पास के हर तरह के प्लैनेट्स तक ट्रैवल किया, और आखिरकार हम लौटकर वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। किस जगह पर? अर्ली अर्थमैन स्फीयर, जो हमारा स्फीयर है यानी कि हमारी अर्थ है, वहाँ हम वापस आ गए। इनॉक्यूलेट, देन यस एंड नो, वर्ड्स फ्लैशिंग ऑन अ स्क्रीन। अब स्पेसशिप की जो स्क्रीन थी उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ आता है, इनॉक्यूलेट। इनॉक्यूलेट मीन्स होता है टू इंजेक्ट समवन विद अ वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ अ डिजीज टू हेल्प रेसिस्ट दैट डिजीज इन द फ्यूचर। एक तरह से हम जो वैक्सीन लगाते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारी ना हो, उससे बचने के लिए पहले हमें वैक्सीन लगाई जाती है। इसी तरह से एक इंजेक्ट करना, किसी को इंजेक्शन लगाना, इनएक्यूलेट उसको बोलते हैं। तो पहले इनएक्यूलेट लिख कर आता है, उसके बाद येस एंड नो लिख कर आता है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो पोएट कहते हैं, आई स्माइल्ड एज आई सेलेक्टेड येस, नाउ डॉक्टर बिल इज ग्रीन। तो मैं स्माइल कर रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पर येस का ऑप्शन चूज़ किया, लेकिन जैसे ही चूज़ किया, येस चूज़ किया उन्होंने, तो क्या होता, उनके साथ जो डॉक्टर बैठे हुए थे, एनिमल डॉक्टर बिल, डॉक्टर बिल जिनका नाम था, वो अचानक से टर्न हो जाते हैं ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर के हो जाते हैं। He hasn't had a cold in years, but sometimes late at night he swings through trees. I wonder which is worse, his bark or bite. यानी कि उनको तो कई सालों से जुकाम तक नहीं हुआ था, कोल्ड भी नहीं हुआ था, लेकिन अब अक्सर करके पोइट क्या देखते हैं, समटाइम्स लेट एट नाइट, रात के समय पर देर रात तक उनको देखते हैं कि वो स्विंग करते रहते हैं ट्रीज पर, कभी कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर। अब पोइट कहते हैं, आई वंडर विच इज़ वर्स, मैं वंडर करता हूँ कि क्या चीज़ उनके अंदर सबसे बुरी है। उनका बार्क करना, जैसे डॉगीज बार्क करते हैं ना, इस तरह से वो भी बार्क करना शुरू कर दिया, उन्होंने एनिमल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है। तो उनमें से क्या चीज़ बुरी है, उनकी बार्क या उनका बाइट, कभी कभी वो काटते भी हैं एनिमल्स की तरह। सो दिस वॉज द पोएम बेटा। यू हैव टू रीड इट again and again, write all the hard words from this poem and learn all the word meanings as well. We will meet in the next period with exercise of this chapter. Till then, take care. Bye bye.